व्यवहार हार्डनर जो प्रोडक्ट है उसका काम है हार्डनिंग देना, स्ट्रेंथ देना, प्रोडक्ट में चमक देना और मोल्ड आसानी से खुल जाए, इसके लिए हम हार्डनर का प्रयोग करते हैं। हार्डनर जो काम करता है वो टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। जब गर्मी है, जब गर्मी का मौसम है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना हार्डनर का भी अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं और उनका काम चल जाता है। लेकिन उस समय भी जिन लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, जिन लोगों को प्रोडक्ट में फिनिशिंग चाहिए, जिन लोगों को क्वालिटी अच्छा चाहिए, उनको हार्डनर डालना ही पड़ेगा और हार्डनर ज़रूरी चीज़ होता है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा हार्डनर डालें, किस प्रकार का हार्डनर डालें, कैसे डालें, ये बहुत सारा बात है और अलग अलग मार्केट में अपने अपने हिसाब से जो ठेकेदार मिस्त्री हैं वो लोग अपने हिसाब से इसको समझते हैं और करते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। जैसे हम दवा खाते हैं, कई लोग फ़ोन करते हैं कि हम तो आज इतना डोज बढ़ा के डाल दिए, इतना डोज डाल दिए, काम नहीं कर रहा। अरे किसी चीज़ का एक लिमिट है, एक केमिकल है, इसको केमिकल हार्डनर बोला जाता है। ये केमिकल है। जैसे हम अगर आज बीमार पड़ रहे हैं तो अगर आज हमको बुखार लग गया, फीवर हो गया, तो हमको एक टेबलेट खाना है पैरासीटामोल। लेकिन अगर हम 5 खा लेंगे तो क्या होगा? क्या हम जल्दी ठीक हो जाएंगे? परमानेंट ठीक हो जाएंगे? तो ऐसा है कि इसी तरीके से इस केमिकल का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं करना चाहिए। जो आपको कंपनी लिमिट करके दिया है कि इस लिमिट में आपको डालना है 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो जो भी लिमिट सेट किया है उसके हिसाब से आपको हार्डनर का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार फ़ोन आता है, जी हमको तो बोला गया कि 300 ग्राम डालना है, 200 ग्राम डालना है, हम तो 1 केजी डाल रहे हैं। 1 केजी डालने से आपका केमिकल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और ख़राब हो जाएगा। ये मत सोचिए कि हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा। और केमिकल जो है कई तरह का फॉर्मुलेशन से बना हुआ केमिकल होता है। अगर केमिकल जेन्युइन है तो वाटर रिलीज भी करेगा। जब हम ज़्यादा केमिकल डालेंगे तो ज़्यादा वाटर रिलीज करेगा। वाइब्रेटर पे जाएगा, वाइब्रेटर भी वाटर रिलीज करता है तो वाइब्रेटर पे भी रिलीज करेगा, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो जब ज़्यादा केमिकल डालेगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा और इसका कोई फ़ायदा बेनिफिट है नहीं। आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। ओवरडोज मत डालिए किसी भी केमिकल का। ज़्यादा डोज डालने से भी कोई आपको बेनिफिट नहीं होना है। मैं कम से कम बाकी कंपनी के विषय में तो नहीं बताऊंगा, बट हम डिक्टोफिक्स ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट आता है उसके विषय में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि डिक्टोफिक्स का कोई भी जो केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं उसका ओवरडोज ना डालें। ओवरडोज आपको डबल ट्रिपल नुकसान दे रहा है। एक तो आपका केमिकल जल्दी खपत हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो रहा है आपका केमिकल में। दूसरा, आपके प्रोडक्ट में सूखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ओवरडोज ऐसे तो किसी भी कंपनी का केमिकल में नहीं डालना चाहिए। बाकी हम सबके विषय में नहीं बता पाएंगे कि आप उन लोगों का क्या टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी से माल बना। तो सबसे पहला काम है कि केमिकल का ओवरडोज नहीं डालिए। और ऐसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है। जब मौसम चेंज हो रहा है तो हर कुछ चेंज हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में उसमें हमें क्या करना चाहिए कि केमिकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सबसे पहले पानी काफ़ी कम मात्रा में, जितना कम मसाला में पानी होगा उतना प्रोडक्ट आपका जल्दी निकलेगा, उतना ही आप जल्दी रिलीज कर पाइएगा, उतना ही जल्दी आपका प्रोडक्ट सूखेगा। क्योंकि जब सबसे बड़ी जो बात है इस इंडस्ट्री में क्या होता है, जो पूरी का पूरा जो कंट्रोल है वो एक मिस्त्री के हाथ में होता है, ठेकेदार मिस्त्री के हाथ में होता है। आप उनको बताइए कि ऐसा है कि जो कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ आप उनको समझाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोल्ड को पूरा नहीं भरते हैं। जब हम मोल्ड को पूरा नहीं भरेंगे तो जो भी पानी निकल रहा है इसके अंदर में, जो भी वाटर रिलीज हुआ वो सारा का सारा इस मोल्ड के अंदर में ही रह गया है। तो जब मोल्ड के अंदर में रह गया है तो पहले पानी सूखेगा, फिर उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट निकालिएगा तो इसका टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा। इसमें टाइमिंग कम नहीं हो पाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम कि 2 काम जरूरी है करना अभी के मौसम में। कम से कम गर्मी में आप जो भी किए चला, अब नहीं करना है। अब ये काम करना है कि सबसे पहले मसाला एकदम हार्ड बनाइए, काफ़ी हार्ड बनाइए मसाला। टॉप लेयर एकदम हार्ड बनाइए। जैसे हम रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंदते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होता है। जब उसको हम बेलन पे जब महिलाएं चलाती हैं और जब वो बेलन के ऊपर में फैलता है तो सबसे पहले आपको टॉप लेयर को हार्ड बनाना है। दूसरा, बैक लेयर को भी हार्ड बनाइए। मसाला ऐसा बनाइए कि मुट्ठी में बंधे नहीं, मतलब आपको काफ़ी पानी कम मात्रा में डालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरा इसको भरना है। पूरा जब भरेगा तो जो भी इससे पानी निकलेगा सब बाहर चला जाएगा, इसका पूरा पानी बाहर जाएगा। इसके अंदर में सिर्फ मटेरियल्स रह जाएगा, पानी नहीं रहेगा। तो ये आपको सूखने में मदद करेगा। और
दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अभी तक जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, केमिकल खरीदा है, किसी भी कंपनी से खरीदे हो, हम उस विषय पे नहीं बात करते, किसी भी कंपनी का आप खरीदे हो, डिटोफिस का खरीदें या किसी अदर ब्रांड का भी यदि आप खरीदे हैं तो, और वो केमिकल यदि अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमारी कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाल दिया है। हमने उसका बहुत ही बेहतर सोल्यूशन निकाला है। कई बार लोग क्या है कि बड़ा स्कीम खरीद लेते हैं, बड़ा स्कीम खरीद लेते हैं और फिर बाद में मौसम जब चेंज होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका वो स्कीम खराब हो जाएगा, आपका वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। ये जो आजकल अब जो प्रोडक्ट जो मार्केट में जो बिक चुका है, कोई भी कंपनी भी जो बेच दिया है, और किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट यदि आप खरीदे हैं और वो प्रोडक्ट अब यदि काम नहीं कर रहा है या काम कर रहा है, देखिए केमिकल काम नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ केमिकल का रोल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका मिस्त्री का भी इसमें रोल हो सकता है, मोल्ड का रोल हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। जो केमिकल काम नहीं करने में सिर्फ आप केमिकल को दोष नहीं दे सकते, उसमें सीमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें बाकी कई सारे एग्रीगेट्स लगे हुए हैं जिनके कारण भी केमिकल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो सभी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ केमिकल के ऊपर में फोकस लगाने से आप केमिकल कितना भी महंगा डाल दीजिएगा, बाकी चीज़ अगर खराब है, आपका सीमेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपका मिस्त्री जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तरीके से काम नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, तो वो काम आपका बढ़िया से बढ़िया केमिकल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो सिर्फ केमिकल के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि हर चीज़ प्रॉपर हो, तभी हम प्रोडक्शन बढ़िया कर पाएंगे। तो जिन लोगों का ये कंप्लेन है कि केमिकल मेरा काम नहीं कर रहा है, केमिकल में रिजल्ट नहीं आ रहा है, केमिकल में पहले केमिकल बहुत अच्छा था, अब वही केमिकल रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है, इस सब के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है। ये किसी भी कंपनी के केमिकल में ये प्रोडक्ट काम करेगा। हमने एक प्रोडक्ट इसके लिए बनाया है, उसका नाम है सेट गो सुपर एक्टिव। वो मात्र एक ड्रम में 35 kg आपको डाल देना है। जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से, कोई हमको ये मतलब नहीं देखना है कि कौन सा कंपनी नहीं कंपनी है, ये आपको 35 लीटर एक ड्रम केमिकल में आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है। और करने के बाद उसका ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, उसका हार्डनिंग पावर को बढ़ा देगा। जो भी केमिकल आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो अभी तक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको हमारे कंपनी का सेट गो सुपर एक्टिव एक प्रोडक्ट है, जिसको अगर आप डालेंगे तो उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा प्रोडक्ट में, और वो अच्छा काम करने लगेगा। जैसे गर्मी में काम कर रहा था वैसे केमिकल काम करने लगेगा, और उसके बाद आप इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप जो केमिकल जो खरीद चुके हैं वो केमिकल आपका बर्बाद नहीं होगा, और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कभी भी केमिकल से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। अगर केमिकल काम नहीं कर रहा है तो कई चीज़ों पे फोकस लगाने की ज़रूरत है। पहला फोकस लगाइए कि मोल्ड पूरा भर रहा है कि नहीं भर रहा है, पूरा हमारा मोल्ड पूरा ऊपर तक भरा हुआ है या फिर खाली है, तो पहला बात यहाँ देखना है। दूसरा बात, हमारा जो टॉप लेयर है वो हार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टॉप लेयर लूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, बैक लेयर भी पर भी ध्यान देना है, बैक लेयर भी आपका मजबूत होना चाहिए। तीसरा, यदि सिर्फ केमिकल ही डाल देने से काम हो जाता तो हर लोग केमिकल डाल के काम करते, इसमें सीमेंट का मात्रा प्रॉपर है कि नहीं ये भी देखना है, क्योंकि केमिकल जो है ना वो सीमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, सीमेंट के साथ काम कर रहा है, तो उसमें सीमेंट का क्वालिटी को भी देखना जरूरी है। सबके बावजूद आप कितना भी अच्छा कार खरीद लीजिए, अगर उस पर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा ना तो उसका एक्सीडेंट करा देगा। तो इसलिए सब कुछ बढ़िया है, आपका सीमेंट अच्छा है, केमिकल अच्छा है, मोल्ड बढ़िया ले लिए है, सब कुछ बढ़िया है। मिस्त्री के ऊपर में भी देखिए कि मिस्त्री टेक्निकल है या नहीं, मिस्त्री के पास नॉलेज है कि नहीं, मिस्त्री अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जो कंप्लेन आया उसमें जो मैंने पाया है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं सभी लोग के विषय में नहीं बता रहा हूँ। ज़्यादातर जो मिस्त्री हैं और ठेकेदार लोग हैं वो लोग केमिकल के मतलब को नहीं समझते हैं, केमिकल के बारे में नहीं समझते, वो सिर्फ कमीशन को समझते हैं। उनको ये पता होता है कि हमको एक ड्रम के ऊपर में कितना कमीशन मिल रहा है। आप कमीशन अगर बहुत सारे, मैं ये सभी ठेकेदार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमीशन के ऊपर में ही काम करते हैं। उनको अगर आप कमीशन देंगे तो खराब केमिकल को भी वो अच्छा बोल देगा और अच्छे केमिकल को भी खराब बोल देगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में जो ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट खराब हो रहा है, न वो ठेकेदार का खराब हो रहा है, न किसी कंपनी का खराब हो रहा है, वो आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है। तो आप अपने प्रोडक्ट के प्रति थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा चीज़ों को समझें, और थोड़ा टेक्निकली जानकारी ले लेने से ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। और मार्केट में बहुत सारा केमिकल है, सस्ते दाम का केमिकल है ना। हमारी कंपनी में भी सस्ते दाम का केमिकल है। तो
ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप सस्ता केमिकल हमारा प्रोडक्ट खरीद लिए हैं, उसके बावजूद मान लीजिए कि हमारी कंपनी है, बड़ा बड़ा स्कीम में लोग खरीदते हैं, 50-50 ड्रम खरीद लिया, 50 ड्रम मान लीजिए उनका खरीद लिया और उनका प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ, तो क्या उनका केमिकल खराब हो जाएगा? नहीं, हमारी कंपनी ने उसके लिए बहुत ही बेहतर सोल्यूशन निकाला है। और ये प्रोडक्ट हमने अभी कई सैकड़ों कस्टमर्स के ऊपर में ट्राई किया है और सब लोगों का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। और इसका एक बहुत ही बढ़िया स्पेशली बनाया ही गया है ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो हमारी कंपनी बेची है पहले या फिर अदर्स कंपनी बेची है, जो कस्टमर लोग जिसमें परेशान ना हो कि अब ये भाई हमारा केमिकल काम नहीं कर रहा है। तो जिनका केमिकल काम कर रहा है वो तो गुड है, जिनका केमिकल काम कर रहा है वो केमिकल भी काम कर रहा है, बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे ऑनर अपने सूझबूझ से काम करवा रहा है, उनको पता है। क्योंकि सेम प्रोडक्ट 20 जगह पे गया है, 20 जगह में से 20 लोग में से 18 लोग, 17 लोग, 15 लोग बोल रहे हैं कि ये केमिकल मेरा ठीक है, वहाँ से कंप्लेन नहीं आ रहा है, कंप्लेन 3 लोगों से आ रहा है। तो वो 3 लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन मैंने निकाला है कि वो जो 3 लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं काम कर रहा है, या मैं फलाने कंपनी से मैं प्रोडक्ट ले लिया हूँ और वो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट टूट रहा है, तो अब उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किए हैं उसमें बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। सेट गो सुपर एक्टिव, ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है 35 लीटर एक ड्रम में। जो भी आप केमिकल इस्तेमाल किए हैं उसमें एक ड्रम में आपको 35 लीटर इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपका जो है वो प्रोडक्ट काम करने लगेगा।